मोदी भारत ही नहीं दुनिया के उन नेताओं में शुमार किए जाएंगे जो देश की आवश्यकता के अनुसार और अपनी विचारधारा के अनुसार देश की जनता के मूड को देखते हुए, चाहे वो फैसला कितना भी कड़ा हो, निर्णय लेने के बाद उसके क्रियान्वयन में जितनी भी कठिनाइयां आए, जितना भी विरोध हो, उसको लागू करते हैं और वो लेते हैं। एक लंबी श्रृंखला हमने उसकी देखी है। 2014 से लेकर के 2022 तक देखेंगे आप तो जनधन योजना से लेकर के और स्वच्छता अभियान, ऐसे अनेक आपको फैसले दिखाई देंगे जिनकी चर्चा इस कार्यक्रम में हो रही है। चाहे मुद्रा योजना हो, किसने कल्पना की थी कि एक मोची जो सड़क पर काम करने वाला है वो भी जाकर उसके तहत लोन ले सकता है। तो ऐसी योजनाएं मोदी के ही बस की बात होती है। नरेंद्र मोदी हमेशा, अब नोटबंदी के फैसले को आप लीजिए, कितना उसका विरोध हुआ। नोटबंदी के बाद देश में लगा जैसे आर्थिक उथल पुथल की स्थिति हो गई और फिर धीरे धीरे देश को संभाला। आज की आलोचक आज तक करते हैं भारत में के करों के बीच एक रूपता हो। धीरे धीरे जितने प्रत्यक्ष कर के अलावा जितने अप्रत्यक्ष कर हैं अलग अलग न देके एक जगह उनको गठित कर दिया जाए, एक कर हो। इसकी चिंता तो बहुत लंबे समय से हो रही थी, कोशिश भी हो रही थी। मालूम था कि जब लागू होगा तो इसकी कठिनाइयां आएंगी, इसमें अलोकप्रिय होने का भी खतरा है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उसको लागू कर दिया है। और विचारधारा की दृष्टि से देखिए तो 370 तो सपने में भी इस देश के ज्यादातर लोगों ने नहीं सोचा होगा। जो 370 हटाने के पक्षधर थे उनको भी कल्पना नहीं थी कि एक दिन 370 हट जाएगा और 4 घंटे की बहस में राज्यसभा से और उतने ही में लोकसभा से हटा दिया गया। और उसका चाहे जितना विरोध हो, सरकार अड़ी हुई है और सब चीजें चल रही है। नागरिकता संशोधन कानून का जितना विरोध हुआ, शाहीन बाग आंदोलन हुआ, दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र संघ में गए, दुनिया के अखबारों में दुष्प्रचार हुआ, टूल किट उसके आधार पर बने। कोरोना काल में आपने देखा कि टूल किट बना है, कोरोना में कैसे विरोध हुआ है, लेकिन वो अपने निर्णय पर वो डटे रहे। सीएए कानून वापस नहीं हुआ, बना जो कि आवश्यक था, क्योंकि मोदी को मालूम है कि जो कुछ मैं कर रहा हूं वो आवश्यक है। अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में गैर मुसलमान अपने धर्म के कारण पीड़ित हो रहे हैं, उनका जबरन इस्लामीकरण हो रहा है, इस्लाम बनाया जा रहा है, उनको देश छोड़ने को मजबूर होना पड़ रहा है, तो कहाँ जाएंगे? अगर भारत आते हैं तो उनको नागरिकता मिलनी चाहिए। भारत के अलावा कोई देश नहीं है। तो मानवता के नाते निर्णय था, नरेंद्र मोदी ने यह निर्णय लिया और उस पर आज तक अड़े हैं। आने वाले समय में ये लागू भी होगा। उसी प्रकार से राम मंदिर का फैसला हो गया। अब राम मंदिर का फैसला हो गया, दूसरी कोई सरकार होती तो मेरा मानना है कि फैसला भले हो गया, लेकिन वो ठंडे बस्ते में पड़े रहता, या तो रिव्यू पिटीशन डाला जाता, किसी न किसी प्रकार उसको लटकाया जाता। दूसरी सरकारें निर्माण का मादा नहीं दिखाती। नरेंद्र मोदी ने तुरंत न्यायालय के निर्देश के अनुसार तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनाया, लोगों को उसमें शामिल किया, उनके साथ बैठकें की, उनको अयोध्या भेजा और स्वयं डेट तय करके गए, भूमि पूजन किया। और ऐतिहासिक अवधि में इसका निर्माण हो रहा है और आने वाले समय में विश्व भर के हिंदुओं के लिए और पर्यटकों के लिए एक बड़ा केंद्र बनेगा। तो इस तरह नरेंद्र मोदी, यही नहीं, आतंकवादी हमला पाकिस्तान जब चाहता था करता था, जब भी चाहा आतंकवादी हमले वो करा रहा है, उसमें सफलता भी उसको मिल जाती थी। आतंकवादी हमलों के खिलाफ देश में जरूर गुस्सा पैदा होता था, लेकिन सरकारों के लिए कूटनीति के अलावा कोई कदम उठाना संभव नहीं था। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में जरूर था कि जिसको कोएर्सिव डिप्लोमेसी बोलते हैं, कि बाध्यकारी कूटनीति, सीमा पर सैनिकों का जमाव, कि आपने अगर अपने में सुधार नहीं किया तो हमला कर देंगे। लेकिन पाकिस्तान की सीमा में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कराना, उनके शिविर को नष्ट करने का श्रेय अगर किसी के सिर जाता है यह साहसी कार्य का, तो नरेंद्र मोदी के सिर जाता है। उसके बाद हवाई बमबारी, एयर स्ट्राइक, पुलवामा हमले के बाद एयर स्ट्राइक करने का भी, तो यह साहसपूर्ण निर्णय के लिए नरेंद्र मोदी जाने जाएंगे। यह बात अलग है कि उनके विरोधी इसको स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन इतिहास लिखा जाएगा तो नरेंद्र मोदी के बारे में माना जाएगा कि उन्होंने वो सब फैसले किए
जो देश की जनता का बहुमत चाहता था, उसके मन का भाव था, लेकिन दूसरी सरकारें वो कदम उठाने में हिचकिचाती थी।